Your daily dose of ऑनलाइन inspiration. शॉपिंग की दुनिया में आपका स्वागत है। सोचिए जरा, बस कुछ क्लिक्स और दुनिया भर का सामान सीधा हमारे दरवाजे पर। है ना कमाल की सुविधा? लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इस सुविधा के साथ जुड़े हैं कुछ ऐसे जोखिम जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो आज हम इन्हीं जोखिमों को समझेंगे और देखेंगे कि इनसे कैसे बचा जा सकता है। और यहीं से आज का सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। इस ऑनलाइन बाजार में हम सुविधा और सुरक्षा के बीच एक सही बैलेंस कैसे बनाएं? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी न कभी तो आता ही है, और आज हम इसी का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। बात की गहराई को समझने के लिए जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। हर दिन पूरी दुनिया में अरबों ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी डिजिटल इकोनॉमी है, और जाहिर सी बात है, जहां इतना पैसा हो वहां फ्रॉड करने वाले भी ताक में बैठे रहते हैं। इसलिए हमें स्मार्ट बनना ही होगा। तो चलिए एक सफर पे चलते हैं। ये एक स्मार्ट डिजिटल शॉपर बनने का सफर है, और हमारा मकसद सिर्फ कुछ नियम रटना नहीं है, बल्कि वो आदतें बनाना है जो एक सतर्क और मजबूत ऑनलाइन खरीदार बनने में हमारी मदद करेंगी। तो शुरू करें। तो हमारे इस सफर का पहला पड़ाव है प्री परचेज चेक, यानी खरीदारी से पहले की जांच। जी हाँ, एक सेफ शॉपिंग का एक्सपीरियंस कोई सामान खरीदने के बारे में सोचने से भी पहले शुरू हो जाता है। ये सब इस बारे में है कि हम खुद कितने तैयार हैं। तो सबसे पहले अपनी नींव को मजबूत करना होगा। पहली बात, हमेशा एक सिक्योर प्राइवेट वाईफाई नेटवर्क ही इस्तेमाल करें। पब्लिक वाईफाई पर शॉपिंग कभी नहीं। दूसरी चीज, हर शॉपिंग वेबसाइट के लिए एक अलग मजबूत पासवर्ड होना चाहिए। और हाँ, अपने फ़ोन, लैपटॉप और ऐप्स को हमेशा अपडेटेड रखें। इन अपडेट्स में अक्सर बहुत ज़रूरी सिक्योरिटी फिक्स होते हैं। और ये बात इस पूरी सोच को एक लाइन में कह देती है। ऑनलाइन सेफ्टी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका प्रॉब्लम आने पर इंतज़ार किया जाए। नहीं, ये तो पहले से तैयारी करने का नाम है। ये एक आदत है, कोई रिएक्शन नहीं। ठीक है, तो हमारी अपनी तैयारी तो हो गई। अब बारी आती है असली दुकान की, मतलब वेबसाइट की। किसी भी वेबसाइट पर भरोसा करने से पहले उसे अच्छी तरह से जांचना परखना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो एक असली और नकली वेबसाइट में फ़र्क कैसे करें? एक भरोसेमंद सेलर की वेबसाइट प्रोफेशनल दिखेगी, उस पर कॉन्टैक्ट की जानकारी साफ-साफ होगी और यूआरएल में HTTPS ज़रूर होगा। दूसरी तरफ, अगर वेबसाइट पर स्पेलिंग की गलतियां दिखें, डील्स इतनी अच्छी हो कि यकीन ही ना हो, या कोई असली एड्रेस ना दिया गया हो, तो ये सब खतरे की घंटी है। इन पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। अच्छा, आपने वेबसाइट के एड्रेस में वो HTTPS और एक छोटे से ताले का निशान तो देखा ही होगा, है ना? ये कोई मामूली चीज नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी जानकारी को एक ताले में बंद करके भेजा जा रहा है, जिसे कोई और बीच में खोल नहीं सकता। जिस भी साइट पर पेमेंट करना हो, वहां ये होना ही चाहिए। ये एक नॉन नेगोशिएबल चीज है। चलिए, अब आते हैं लेन देन के सबसे क्रिटिकल मोमेंट पर, पेमेंट का टाइम। ये वो वक्त है जहां सबसे ज्यादा सावधानी की जरूरत होती है। आखिरकार ये मेहनत की कमाई का सवाल है। पेमेंट करते वक्त एक छोटी सी चेकलिस्ट हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए। सबसे पहले दोबारा चेक करें कि यूआरएल में HTTPS है। हो सके तो डेबिट की जगह क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करें, क्योंकि आमतौर पर उनमें फ्रॉड से बचने के लिए बेहतर प्रोटेक्शन होती है। किसी भी नई वेबसाइट पर अपनी पेमेंट डिटेल सेव करने से बचें। और आखिर में, कंफर्म बटन दबाने से पहले सब कुछ एक बार फिर से जरूर देख लें। तो शॉपिंग हो गई, पेमेंट हो गया, काम खत्म? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक स्मार्ट शॉपर का काम यहाँ खत्म नहीं होता, बल्कि यहीं से एक और जरूरी हिस्सा शुरू होता है। आपकी जिम्मेदारी पेमेंट के बाद भी बनी रहती है। अब कुछ आदतें बना लेनी हैं। अपनी सारी डिजिटल रसीदें संभाल कर रखें। अपने बैंक और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट पर लगातार नजर रखें, ताकि कोई भी गड़बड़ी तुरंत पकड़ में आ जाए। पैकेज को हमेशा ऑफिशियल ट्रैकिंग वेबसाइट पर ही ट्रैक करें, किसी अनजान लिंक से नहीं। और हाँ, वो डिलीवरी अलर्ट वाले मैसेज या ईमेल, उनसे तो खास तौर पर सावधान रहना है। अक्सर वो फ्रॉड का एक तरीका होते हैं। तो आखिर में बात घूम फिरकर एक ही जगह आती है। असली लक्ष्य सिर्फ एक चेकलिस्ट को टिक करना नहीं है, बल्कि एक स्मार्ट शॉपर वाली सोच, एक माइंडसेट डेवलप करना है। मतलब हर डिजिटल लेनदेन में अलर्ट रहने और सवाल पूछने की एक आदत बनाना, जो समय के साथ और भी पक्की होती जाए। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है।
टेक्नोलॉजी हर रोज बदल रही है, शॉपिंग के तरीके भी बदल रहे हैं। तो ऐसे में आने वाले कल में कंज्यूमर सेफ्टी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमेशा अलर्ट रहने और सीखते रहने के लिए मोटिवेट करता है। सोचने के लिए एक अच्छी बात है ना?